आप लोग को वीडियो में अवगत कराया गया था कि इस तरह से ये फटी है, तो उस हिसाब से आप जांच करने आए थे? हम आए हैं। नहीं 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 नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको वीडियो में दिखाया गया, सारी देखिए, जानकारी वीडियो लेके का आए वीडियो आया हैं, है। तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि तब जांच करने किस चीज़ का है? व्यवस्था लेके आना चाहिए। तो लोहा नहीं, आप बोल रहे हैं कि हम व्यवस्था नहीं है, फिर जांच के क्या मतलब है? मेन इशू तो मेरा सब जितनी जांच की हुई थी मेरा इशू नहीं था। हम पूरा वहाँ तक देखिए ना, दोनों साइड पूरा वहाँ तक देखिए, दोनों तरफ है, आखिर में है, इसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेबर से खुद डलवाते हैं हम लोग। सरिया पानी से सरिया हम लोग निकाले हैं, पानी से सरिया खुद हम लोग निकाले हैं 50-100 आदमी के सामने। अब पूरे अधिकारी थे, एमडी साहब आए थे, हम लोग सरिया को निकाले थे पानी से। जब वो 1 नंबर का था तो पानी में छिपाया क्यों गया? यहाँ पे जांच करने आए लोग कुछ कहें? सबसे पहले तो हम लोग देखे यहाँ जांच किए लोग, लेकिन वो बता नहीं रहे कि जांच में उन्होंने क्या पाया। भानु मिश्रा जी हैं जो काफी मजबूती से इस आवाज को उठाया है। जिस तरह से जो पदाधिकारी आए थे, कुछ कहे आप लोगों को? नहीं, हम लोग को कोई सूचना नहीं दी। उन लोग अपना जांच किया, क्या किया हम लोग को कोई पता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं पंडुका पुल के पास पहुंचा हुआ हूं और कल के डेट में यहां के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा देखा गया था कि 19 नंबर जो पाया है उसमें दरार पड़ी हुई थी। उसी जो यहां के मुखिया प्रतिनिधि भानु मिश्रा जी हैं उनके द्वारा पुल निगम को सूचना दी गई, जिसके बाद जांच की दल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जांच की टीम आई हुई है और बारीकी से हर पाया का निगरानी की जा रही है। बहरहाल देखना अभी ये होगा कि 19 नंबर जो पाया का सबसे बड़ा संशय है कि 19 नंबर पाया आखिर फटा क्यों। मैं बता दूं कि बिहार में बीते दिन कई ऐसे घटनाएं हुई हैं जहां से पुल फटना आम बात हो गया है बिहार के लिए। अब तो नदी अभी सोन नहीं आया है, सोनवा आएगा ना तो कहीं यो पुल वह बह जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी जो पुल निगम के लोग आए हैं वो जांच कर रहे हैं और जांच के बाद क्या कहते हैं वो मैं चाहूँगा, उनसे भी बात करना चाहूँगा। कुछ ग्रामीण हैं, सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं कि आखिर जो अनियमितता बरती गई है या दरार पड़ा है उसको लेकर उनका क्या कहना है। क्या नाम है भैया? नाम मेरा नीतीश तिवारी है। अच्छा नीतीश जी, पुल फंस गया और नीतीश जी के राज में नीतीश जी के राज में फंसने का कारण है ना कि बिहार भ्रष्टाचार के शिकार चढ़ गया है। झारखंड का भी वही हाल है। हम झारखंड से बिलोंग करते हैं। अच्छा। तो लेकिन झारखंड और बिहार दोनों का हाल वही है। तो देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे काम हो रहे हैं, मान मैंने लीजिए झारखंड से है फिर भी इस पुल से तो आपका सरोकार है, इसीलिए तो हम आए हैं ना, है तभी तो हम आए हैं। मान लीजिए कि इसी से इधर मेरा रिलेशन है, कम से कम 10-20 रिलेशन बिहार में है, तो हमें आना जाना है। इधर से आपका जो डेहरी है, डेहरी की दूरी मेरा कम हो जाएगा। डेहरी मार्केट अच्छा है, डेहरी में डॉक्टर अच्छा बैठते हैं। झारखंड में आपको डाल्टनगंज से अच्छा डेहरी में डॉक्टर बैठते हैं। यहाँ से पटना की दूरी का कम हो जाएगा मेरा, यहाँ से बनारस की दूरी कम हो जाएगी। तो इस पुल से हमें तो ज़्यादा लेना देना है, तो हम यहाँ तो आएंगे ही। क्या कहना चाहिएगा, बिहार में कुछ दिनों आए दिनों जो पुल की घटना हुई है और यहाँ पे दरार जो देखने को मिला, यहाँ सबसे मस्त चीज़ क्या है ना कि यहाँ पे मान लीजिए कि टेंडर हुआ, टेंडर में फर्स्ट में जो पॉलिटिशियन हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हो गए, क्षेत्रीय सांसद हो गए, उन लोग का कमीशन बनल है। पहले कमीशन टान लेगा, झारखंड वाला अलग कमीशन टाने लगा, बिहार वाला अलग कमीशन टानेगा। अब मान लीजिए कि मेरा 100%, मान लीजिए कि 100 रुपया का मेरा काम है, 100 रुपया में हम दे दिए 10 रुपया झारखंड को और 10 रुपया बिहार को, तब मेरे पास बचा 80 रुपया। 80 रुपया में 30 रुपया हम बचाएंगे, 50 रुपया में उन्हें हम देंगे 10 रुपया, यानी कि जितने भी पदाधिकारी गण हैं उनको देंगे हम 10 रुपया देंगे। 40 रुपया में काम करेंगे तो 40 रुपया का काम आपका कितना दिन चलेगा? 40 रुपया का काम कितना दिन चलेगा हम पूछ रहे हैं। मान लीजिए कि गाड़ी लिए हम, गाड़ी हुआ, गाड़ी में हमारे काम कर रहे हैं, गाड़ी लेने के लिए हमें 10 रुपया कमीशन उसको देना है, 10 रुपया उसको देना है, 10 रुपया उसको कमीशन देना है। सभी जितना नेता है, जो ऊपर से नेता सब साले मैंने कहने का मतलब है कि जो भी पदाधिकारी लेकर ऊपर से नीचे तक सब सभी करप्ट है, सभी करप्ट है। चलिए और भी लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर हम कह रहे हैं कि बिहार में पुल काहे गिर रहा है? झारखंड और बिहार में खाली पुल क्या गिर रहा है? जो अफसर जो हैं वो आ रहे हैं, माल टान के चले जा रहे हैं, चाहे काम कीजिए चाहे ना कीजिए, या 2 नंबर के चाहिए तो 3 नंबर के, ये लोग आ रहे हैं मार के चले जा रहे हैं। वर्कर भी काम कर रहे हैं, वर्कर शिकायत कर रहा है तो उसको वर्कर को हटा दिया जा रहा है। और जो जानता है, जो सही काम रहता तो इतना जुटने के क्या फायदा था? बस मैं आपसे जानना यही चाहता हूँ कि क्या बिहार में जिस तरह से पुल गिर रहा है, क्या गिरने का सिलसिला जारी है, क्या ये भी पुल गिरने का संभावना है? सर हाँ, देखा जाए दरार फट गया है। चलिए बहरहाल जो भी हो, जांच करने के लिए यहाँ पे अधिकारी भी आज, जब भानु मिश्रा जी के द्वारा पुल निगम को शिकायत की गई उसके बाद यहाँ पे जांच करने के लिए जो पदाधिकारी हैं वो भी आए हुए हैं। और हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि भानु मिश्रा समाज सेवी भी कह सकते हैं। पुल की सूचना आपको कैसे मिली कि 19 नंबर पाया में दरार है? अरे भाई, पुल की सूचना हमारा गांव में काम हो रहा है, करें की सूचना कैसे मिली?
हम लोग भी तो आते हैं सुबह शाम, देखते हैं ना कि क्या कहाँ क्या हो रहा है। क्या 19 नंबर में ही सिर्फ दरार है या 19 फिर नंबर में और दरार, कहीं अनियमितता है? देखिए 19 नंबर में तो दरार है, वो साफा देखने वाली चीज़ है। इससे पहले इनका गाटर जितना ढलाई किए हैं, जितना भी वो टाइट किए हैं सीलिंग डाल के, टोटल गाटर वो फट गया है, 3-4 गाटर फट गया है, ठीक है। और 20 नंबर पाया को इसे पिछले 1 महीना पहले सारा अधिकारी लोग आए थे सारा पटना से, उसमें सरिया के दिक्कत था, उसको रोका गया था। इन लोग बिना कहे पूछे बताए और सरिया यहाँ से ले गए थे जांच करवाने के लिए, बिना रिपोर्ट दिखाए उसका ढलाई 4 दिन पहले उसका कर दिया गया, 6-7 दिन पहले उसका ढलाई कर दिया गया। रॉड जब सही था तो सोन नदी में क्यों लुकाया गया था? उसको किरान द्वारा उसी दिन अधिकारी लोग आए थे तो निकाला गया था। चलिए बहरहाल और दूसरी चीज़, आपकी शिकायत पे अभी झारखंड में आपको ये पाइलिंग किए हैं, 15 मीटर वहाँ जाना चाहिए था, शायद 15 मीटर है, वहाँ 12 मीटर पर बालुए पर छोड़ दिए हैं लोग। मैंने आपके कहने का मतलब है कि काफी अनियमितता बरता गया हाँ, है। सीमेंट लगा रहे हैं। चलिए लगा हम के रखे हैं, मैं छत आपसे पे। मैं फिर से बात करूं, लेकिन इससे पहले के अभी बाद में साहब लोग आए हैं, इनको जांच कर लेने दीजिए, इसके बाद उनसे बैठ के हम लोग बात करेंगे सारे विषय पर। पूरा ग्रामीण जनता है, सारे लोग हैं यहाँ पर, सरपंच साहब हैं, सारे लोग पहले शांतिपूर्वक उनसे बात करके और इसके बाद फिर हम लोग जो भी होगा बयान देंगे। जिस तरह से यह पुल इस क्षेत्र के लिए एक इकलौता चिराग सा दिख रहा था, वैसे में दरार पड़ना। हमारे साथ सुदामा राम जी हैं, जिला पार्षद हैं नौहट्टा का, और ये पुल के निरीक्षण में अभी यहाँ साथ में है। सर स्वागत है। ये दुर्भाग्य है, अभी आज़ादी के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐसा हम लोग को तोहफा मिला था। इसको ये पुल से लगता था कि हम लोग को फिर इस क्षेत्र का विकास होगी, लेकिन अभी इसका पया में ही ये ऐसा सूचना मिला। हम सब लोग ने देखने के आए हैं, अब जांच भी हो रही है कि पया में दरार हो गया है, और अभी एक पदाधिकारी भी आए हैं, अभी जांच भी 1-2 पया किए कि नहीं उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गया है। अभी एक ये हो सकता है पदाधिकारी हैं जो जांच के दौरान ही नीचे गिर के बैठ गया, चक्कर आ गया। क्या कहा लोगों ने? नहीं वो यह पब्लिक का मानना है कि वो लोग जो है सिर्फ नौटंकी कर रहा है, बहानाबाजी है और कुछ नहीं है। मैंने बहानाबाजी कि हम यहाँ से निकले और फिर हमने उसका अब इलाज करने के लिए तत्काल यहाँ लोकल डॉक्टर के पास ले गया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग सभी जानता, हम लोग न्याय जो भी हो, चाहिए। अब तो गर्मी से भी राहत हो गई है। ऐसी नहीं है कि तेज गर्मी है इसके चलते हो गया, गर्मी भी कम है। लोगों का मानना है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो एक नाटक करके जो भी हो, बहरहाल हो सकता है तबीयत भी खराब हो सकता है। चलिए कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो पंडुका पुल इकलौता चिराग इस क्षेत्र के लिए है, यहाँ के लोगों को उसके प्रति क्या कहना है। देखिए यहाँ न्यू से ही 2 नंबर काम हो रहा है। शुरू में यूपी के गिट्टी आया था, हम लोग विरोध किए थे। यहाँ स्थानीय मुखिया भानु जी से हम लोग बोले कि यूपी की गिट्टी पुल में लगने लायक नहीं है और लगेगा बाद में भविष्य में ये नुकसान पहुँचाएगा ये गिट्टी। ये विरोध किए लोग। यहाँ जब ये विरोध करते हैं तो कहते हैं कि कुछ अपना लेने के चक्कर में ये विरोध कर रहे हैं। इनका बात को अनदेखी किया जाता है और आरोप भी लगा दिया जाता है कि पैसे के चक्कर में कर रहे हैं। और एक दिन रड पानी में छुपाया गया था, उस पे निकलवाए तो पूरा लोग लिखने लगे कि नहीं अपने चक्कर में ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन जब अगर पैसे के चक्कर में किया जाता तो फिर आखिर सोन से रड कैसे आता? तो वही कंप्लेन पर निकलवा के फिर वापस रट गया जांच के लिए। अभी तक जांच के कोई रिपोर्टे नहीं आया कैसे हुआ। आज ढलैया जो इनका विरोध करता है लेबर की काम यहाँ गलत किया जाता है, उस लेबर को हटा दिया जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को एक डर है कि कहीं भ्रष्टाचार का भेंट न चढ़ जाए। चढ़ेगा लोग बोल रहा है, 99% लोग बोल रहा है कि जाएगा। 19 नंबर पाया पूरा इस पार से उस पार फट गया है, सब 2 नंबर काम हो रहा है। देखिए बहरहाल स्थिति ये है कि लोग कहते हैं बांगर सीमेंट भी लगता है। अब बताइए ना, बांगर सीमेंट पुल लायक है, उसका क्या क्वालिटी है? वो तो यहाँ पे उसके इंजीनियर साहब हैं, वो बताएंगे। और इंजीनियर साहब तो आते हैं ये लोग अपना जांच के लिए और कैंप से ठेकेदार के डीजल भरवाते हैं और मटन में खा के जाते हैं, तो क्या वो लोग कड़ाई करेंगे? यहाँ आते हैं, हम लोग देखे थे उस समय पूरा डीजल सारे अधिकारी की गाड़ी में डीजल डला रहा था। आपके पंचायत में यह पुल निर्माण हो रहा है, क्या लगता है कि कहीं जिस तरह से भ्रष्टाचार का भेंट अगर पंडुका पुल तो नहीं चढ़ने वाला है ना? भ्रष्टाचार तो चढ़ गया है सर जी। देखिए बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पंडुका पुल हम लोग के जो जैसे केंद्र सरकार से पीएम मोदी के तरफ से हम लोग के पंडुका पुल की जब यहाँ पे स्थान के फीता उद्घाटन हुआ तो हम लोग पूरे जनता खुश हो गए थे कि हमारा मतलब बहुत से अच्छा से चार गो राज्यों की कनेक्ट हो रही है
और सरकार हमारे बारे में सोचे। और यहाँ का जनता इतना भोला है कि यहाँ पे किसी अधिकारी के न एक चपरासी एक गार्ड को भी नहीं कहता है कि आप कैसे हैं क्या नहीं है, मतलब उनको डिस्टर्ब ना हो जाए काम करने में। हमारी जनता के मतलब इतना सोचे कि पंडुका पुल बन जाए, लेकिन श्रीमान यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार करता है लोग कि जो सीमेंट उसका लिस्ट में नहीं है, वो जो छड़ लिस्ट में नहीं है, वो छड़ को समझिए कि पानी में डाल करके लुका कर रखा था। जो हम लोग पूरे पंचायत के मुखिया सरपंच और जनता और प्रतिनिधि मतलब प्रखंड से, जैसे में चाचा जी बलराम जी हुए, श्री राम जी हुए, जितने भी हैं प्रतिनिधि, उस सबको या करके अपना आंखों से लोग देखे थे कि रड लुकाया हुआ है। तो मान लीजिए रड हम ही पूछना चाहते हैं, उस सर से पूछेंगे आपके सामने कि रड पानी में डुबा कर रखने से क्या मजबूत होता है कि क्या होता है, उसमें कारण क्या है? श्रीमान आपसे भी बोल रहे हैं कि वो चीज़ उसको पूछना होगा। आप ये जो सरिया को हम लोग जांच करवाने के लिए सर के द्वारा भेजा गया था, इंजीनियर हो चाहे जो भी इनका ऊपरी अधिकारी हैं, वो सरिया जांच से पहले अब फिर ढलाई चालू हो गया। सर बोले थे कि मतलब कहीं ना कहीं जी मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं से पहले ढलाई निश्चित तौर पे इसमें अनियमितता बरती जा रही है और कहीं बिहार के अन्य पुलों की तरह जो भसते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, उसी तरह पंडुका पुल ना भेंट चढ़ जाए। सही बात है, इस सब का डर है के लोगों के लिए हाँ, काफी डर है। हाँ, मुझे लगता है कि खुशी आया था, खुशी छीना जाएगा, ऐसा लग रहा है। इसलिए हम लोग अगले अधिकारी और सभी से निवेदन करते हैं कि इस पुल पर जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर विशेष ध्यान देकर के कानूनी कार्रवाई किया जाए, वो इंजीनियर हो चाहे कोई भी हो। हाँ। यहीं पे कुछ और हैं जिनसे हम बात करने का परिचय जाना। सर आपका परिचय क्या है? ठीक है, हम नहीं है अभी कहने के लिए, पूर्ण जानकारी है। हम सक्षम अधिकारी नहीं है कहने के लिए। फिर भी सर आप यहाँ जांच में हैं, आप नहीं, हम जांच में दरार नहीं है या है, नहीं है? नहीं देखा जा रहा, वही तो जांच हो रही है ना, जांच होने दीजिए। हाँ सर, जांच की प्रक्रिया को हम बाधित नहीं करेंगे, लेकिन सर जो देखिए अभी एलडीओ साहब का कहना है कि जांच होने दीजिए, जांच होने के बाद जो सक्षम पदाधिकारी हो गए उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। और आखिर जो जिस तरह की जांच होनी चाहिए, जिस तरह से दरार देखने को मिल रहा है कि दोनों साइड में दरार है, एक साइड में होता तो कोई बात नहीं दिखता कि कोई किसी तरह से है, लेकिन दोनों साइड में। और ये बता दूं कि जिस तरह से पाया का निर्माण किया गया, मध्य सोन में स्थित ये पाया होगा, जब नदी का धार होगा उस समय क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। चलिए जांच की प्रक्रिया हो रही है, जांच की प्रक्रिया के बाद हम चलते हैं, बात करते हैं जो अधिकारी पदाधिकारी आए हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इस जो हैमर गन से टेस्ट किया जा रहा है उससे कितना रिजल्ट सर्टिफाई मिलेगा। हम ड्रिल मशीन मंगाते हैं, सिस्टम मंगाते हैं, ड्रिल बिट मंगाते हैं, हम सारी व्यवस्था देंगे आपको। सुनिए आराम से सुनिए। अच्छा ये सर आप लोग को वीडियो में अवगत कराया गया था कि इस तरह से ये फटी है, तो उस हिसाब से आप जांच करने आए थे? हम आए हैं। नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको वीडियो में दिखाया गया, सारी जानकारी लेके आए हैं, तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि तब जांच करने किस चीज़ का है? हम व्यवस्था लेके आना चाहिए। तो लोहा आप बोल रहे हैं कि हम व्यवस्था नहीं है, नीचे जांच के क्या मतलब है? बोल रहे हैं कि नीचे मेन इश्यू तो मेरा सब जितनी जांच की उसकी मेरा इश्यू नहीं था। हम पूरा वहां तक देखिए ना, दोनों साइड पूरा वहां तक दोनों तरफ है, आखिर में है इसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वहाँ जो टेस्टिंग होना था, जो 19 नंबर पाया की बात थी, उसके बाद जो पदाधिकारी आए थे वो यहाँ फैब्रिकेशन में भी घूमते हैं, और घूमने के बाद तब तक आश्वासन मिला कि हम लोग अभी जांच करा रहे हैं। लेकिन अभी सूचना मिला कि जब हम लोग गए तो कि मीडिया के सामने आप खोलिए कि आखिर जो जांच किए उसमें क्या कहा आपने और क्या होगा। तो ये जो इंजीनियर साहब लोग आए हैं उनका कहना है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बोर्ड दिखलाइए, बिहार सरकार का बिहार राज्य पुल निर्माण निगम प्राइवेट लिमिटेड पटना, ये गाड़ी पटना से आई हुई है और भरकर इसमें इंजीनियर और उसके पदाधिकारी आए हैं, लेकिन वो बयान देने से, कोई भी बयान देने से मुकर रहे हैं। एक साहब जो आए थे, बड़े साहब थे, और उनका फ्लाइट था, हमको सूत्रों से सूचना मिल रहा है कि उनका फ्लाइट था और पहले ही यहाँ से लैंड कर गए। अब यहाँ जनता खोज रही है। बाकी जो इंजीनियर साहब लोग हैं उनका कहना है कि भाई हम ऑथराइज नहीं है, हम बयान नहीं दे सकते हैं, नाम तक बताने के लिए यहाँ पे लोग एग्री नहीं है। जिस तरह से ये स्थिति है, कहीं ना कहीं जनता को साफ तौर पे गुमराह किया जा रहा है, या फिर इनकी जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर उन्होंने जो जांच किया वो किस आधार पे किया और कितना किया, ये अब स्पष्ट होता है कि कोई भी पदाधिकारी जो है इसमें कुछ कहने से तैयार नहीं है। जनता से ही बात करते हैं और जनता से ही जानते हैं
कि जो यहाँ जांच करने आए लोग क्या कह के गए? यहाँ पे जांच करने आए लोग कुछ कहे? सबसे पहले तो हम लोग देखे यहाँ जांच किए लोग, लेकिन वो बता नहीं रहे कि जांच में उन्होंने क्या पाया। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से इसको निकाला, बारीकी से। इसको तो पहले छिपाने का बहुत प्रयास किया गया, पुल जो फटी है उसको छिपाने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारे जनता यहाँ के लोग एक्टिव होकर के उन्होंने पाया कि नहीं ये पुल फटा है, विरोध किया, वीडियो चलाया, मांग किया। और जब पटना से या जहाँ से भी सरकार इनको भेजी जांच करने के लिए, हम लोग जनता को संतुष्ट पहले करें ये लोग कि जांच में पाया क्या। वो साफ ब्रीफिंग करने के लिए या जनता से बात करने के लिए नहीं है, वो अपना नमूना सैंपल जो लिए। एक बड़े साहब जो इसमें आए हुए थे, उनका फ्लाइट था और स्वास्थ्य वो बीच में ही बेहोश होने का नाटक भी किए थे। ना बिल्कुल उनका वो गलत है, कुछ उनको हुआ नहीं था। हमारे यहाँ के प्राइवेट जो मेडिकल से उनको चेकअप करवाया गया, बीपी या पल्स वगैरह जितना है सारे लोग ठीक था, कुछ नहीं। सिर्फ एक बहाना है, नौटंकीबाजी है, वो मिली भगत है और ये जनता को हम लोग को गुमराह करने के सिर्फ काम किया जा रहा है। ये स्थिति है कि पंडुका पुल का, जहां तक अपडेट में आपको बता दूं कि पंडुका पुल में बिहार का धंसने वाला फिर आगामी पुल हो सकता है अगर ध्यान नहीं दिया गया तो। लेकिन जिस तरह से अधिकारी पदाधिकारी आए हैं वो कुछ कहने से मुकर रहे हैं कि क्या उन्होंने जांच किया और क्या कहा, ये अभी उनका कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं। और साफ तौर पे कहना है कि जो पदाधिकारी आए थे वो तो निकल गए। भैया उनका जब फ्लाइट था तो इनको बुलाए काहे थे। चलिए यहीं पे भानु मिश्रा जी हैं, भानु मिश्रा जी हैं जो काफी मजबूती से इस आवाज को उठाया है। जिस तरह से जो पदाधिकारी आए थे, कुछ कहे आप लोगों को? नहीं, हम लोग को कोई सूचना नहीं दी। उन लोग अपना जांच किया, क्या किया हम लोग को कोई पता नहीं है। एगो का फ्लाइट हो गया, एगो फ्लाइट हो गया, उड़ गए। और जब इतना सच्चा अच्छा कामे किए थे तो यहाँ फोर्स क्यों बुलाए थे इन लोग? फोर्स की क्या जरूरत था? अच्छा, एक बार रॉड जो निकला था उसका कुछ मिला आप लोग को? नहीं, कुछ नहीं मिला है। एगो टुकड़ा मिला था, एगो टुकड़ा का तो स्टेटमेंट आपको मिल गया कि जांच में सही पाया? नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं है। लाए बुलाए, कहाँ रिपोर्ट है? कोई रिपोर्ट नहीं है यहाँ। सब 2 नंबर के काम हो रहा है। इन लोग कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब इसके आगे अब कार्रवाई आगे किया जाएगा। यहाँ का अगर देखिए पंडुका पुल आज कितने दिनों के अनवरत हम लोग के प्रयास करते करते मैंने ईश्वर के कृपा से पास हुआ है। यहाँ पर लोग इसमें इतने खिलवाड़ी कर रहे हैं, इस कंपनी के लोग, खास करके जीएम जो यहाँ हैं, इनका सारा मैंने इसमें गलती है। हम तो बोल रहे हैं अभी उनको कि अगर आप इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं तो आप अगर मानवता आप में है तो आप यहाँ से भाग जाइए कंपनी को जवाब दे करके। और नहीं यहाँ रहना है तो काम में गुणवत्ता में कहीं भी हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या लगता है कि अगला धंसने वाला? हाँ, अगला धंसने वाला जो 5 गो पुल 11 दिन में घसा है, 5 पुल बिहार में, 6वां इसी का नंबर है। ये स्थिति है। नहीं चढ़ा, जब उस पर कुछ नहीं हुआ, जब बीचे बीचू करेक हो गया तो उसका क्या हाल होगा बताइए? आप लोग मांग किए कि उसका जांच सही तरीके से होना चाहिए, उसमें क्या कहे इन लोग? कुछ कहे? कोई कुछ बात नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं है। पूरा जनता है, पूरा सारे लोग हैं, कहीं कुछ नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। हमने देखा कि हेमर टेस्टिंग गन से सिर्फ उन्होंने कई जगहों पे टेस्ट किया और कुछ किया है, कोई मटेरियल उठाया या ना कहीं कुछ नहीं किया है इन लोग। अभी आज नहीं, शुरू से हम लोग चिल्लाते आ रहे हैं कि गलत काम हो रहा है, लेकिन इन लोग कोई सुनवाई नहीं। आज तक इतना काम भी हो गया। आज उसी का दिन है कि 19 नंबर पाया, आपके बीचे बीच दोनों साइड से दरार फट गया। इस जो जांच हुई इससे संतुष्ट हैं आप? नहीं है संतुष्ट हम लोग। अगली प्रक्रिया आप लोगों की क्या होगी? हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग सारा इनका अथी जमा करके काम बाधित करेंगे। इनको 8 करोड़ रुपया एडवांस भी मिला है और ये मजदूर को अभी तक पेमेंट नहीं दिए हैं। साल भर से पेमेंट रखे हैं। यहीं पे मजदूर है, विनोद पटेल जी है। कहाँ है जी विनोद पटेल जी? बुलाइए विनोद पटेल को, बुलाइए। इन लोग को धौस दिया जाता है। बुलाइए, मजदूर से बात कीजिए। आइए। 4 महीना से सर बाकी। 4 महीना से आपका पेमेंट बाकी है? क्या कहा जाता है कि मुखिया को बुलाइए तो पेमेंट देंगे। बताइए मुखिया यहाँ क्या करेगा? यही मुखिया हमारे आए हैं। तो उस पंचायती राज का फंड है क्या वो? क्या जानी, जीएम साहब ने बताएंगे। क्या कहते हैं कि मुखिया को बुलाइए? हाँ, मुखिया को बुलाइए। मुखिया जी आपको काम में लगाए थे ना? काम में तो जीएम साहब लगाए हैं। तो जीएम साहब कहते हैं कि मुखिया जी को, तो आपका फिर मुखिया जी के पास जाने की क्या जरूरत है? वही भेजते हैं। बात है कि लोकल जो हमारे वर्कर जो काम करते हैं वो क्वालिटी में जो कमी पाते हैं उसका आवाज उठाते हैं तो उसको विरोध करके हटा देता है। और हटाने के बाद में पेमेंट के लिए कहता है कि तुम्हारा पेमेंट नहीं मिलेगा, तुमको जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। ये क्या मतलब है? ये तो सरासरी मनमानी है जीएम का। अच्छा, कुछ हमने देखा था कुछ महीने पहले जो एक वीडियो चला था, उसके बाद जांच हुई थी, रड निकला था,
उसमें कुछ लोगों का कहना था कि पैसे के लिए या फिर कंपनी की ओर से ही कहा गया था कि पैसे के लिए किया जाता है, जो जनप्रतिनिधि है। क्या लगता है कि पैसे के लिए आवाज उठाई जा रही है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ के क्षेत्रीय जिला पार्षद हूँ। हमारे यहाँ के मुखिया जी भानु जी हैं। हम लोग तमाम जनता हैं और पूरा ब्लॉक के समाज भी लोग आदमी है। पे- अगर यही ऐसा प्रूफ किया जाए, वैसे दलाल कर रहे हैं जो इनको एक घिरवे में रखे हैं, जो पीसी क्या कहना देते हैं, चाहिए? वैसे लोगों को ये उसका कहना है, उसका कहना है। अब इसके बाद भी जो हमारे यहाँ रिजेक्ट होता है, सीमेंट जो रिजेक्ट होता है कि नहीं लगाना है, छड़ जो रिजेक्ट होता है नहीं लगाना है, उसको साइड में कर देता है और फिर पुनः रात में चुपे से जाकर वो सब लगा देता है। क्या कहना चाहिएगा भानु जी, जिस तरह से आरोप लगाया गया था कि आप लोग पैसे के लिए ये सब करते हैं? तो पैसे के लिए करते हैं तो सामने है, पैसा के जो आरोप लगा रहे हो आके देखे ना, आके देखे कि हम लोग लेकिन अगर पैसे के लिए होता तो पुल फटता नहीं, सोन नदी से सरिया मिलता मिलता नहीं। आखिर हम लोग उस सरिया कैसे हम निकाले? आप यहाँ पे महेंद्र मेहता यहाँ ये इसका कौन मशीन है, मिलर मशीन चलाते थे, जो कि कंक्रीट जब खराब बनता था तो हमको सूचना करते थे, बताते थे। इसके बाद वजह में ये आदमी महेंद्र मेहता के नौकरी से निकाल दिया। वो आदमी दूसरे जगह यहाँ से 500 किलोमीटर जाके काम कर रहा है, जो कि घर पे काम हो रहा है, अपना गांव में काम हो रहा है। वो आदमी जाके आज के यहाँ 600 किलोमीटर दूर जाके काम कर रहा है। वो आदमी तानाशाही करके तुम सब रिपोर्ट देते हो, बताते हो, सब प्रतिनिधि को, मुखिया को बताते हो तुम लोग। हम अपना मन से, मनमानी से जिसे काम कर रहे करने दो। ये आदमी सबसे बड़ा अगर इस जो कंपनी करा रही है उसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है? इसमें सबसे बड़ा दोषी हम मानेंगे पूरा अधिकारी को मानेंगे, क्योंकि अधिकारी लोग अभी 1 महीना पहले पूरा टीम आया था, एमडी साहब सारे अधिकारी आए थे वहाँ। रॉड आपको यहाँ से काट के ले गए लैब टेस्ट के लिए, अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं है। 19-20 नंबर वो पाया को ऊपर ढालने के लिए रोका गया था, उसको ढाल दिया गया बिना कहे पूछे। तो हम किसको कहें? हम कैसे कहें कि वो आदमी सही है और ये आदमी गलत है? तो सबके इच्छा से काम हो रहा है। अब ये जीएम जो है कहता है कि क्या कर लिए इन लोग, क्या कर लेंगे हमारा, देखे ना ढाल लिए ना। अच्छा, पॉलिटिकल इशू में भी, राजनीतिक में भी पढ़ते हैं कि क्या कर लिए? हाँ, वो है यहाँ करिए रहे हैं। आखिर एक मजदूर से आप बयान लिए ना, वो मजदूर पेमेंट मांगता है तो ये कहते हैं कि जाओ मुखिया के लेके आओ। मुखिया तो यहाँ आता नहीं है। जब काम खराब होता है, हमको सूचना मिलती है, तब हम यहाँ पहुँचते हैं कि आखिर भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस तरह से आपके गांव में काम हो रहा है, क्या काम सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। आप भी पहले यहाँ काम करते थे? देखिए, हम बताते हैं, यहाँ पे जब से काम स्टार्टिंग हुआ है, तब से कुछ दलालों को ले करके और अपने ढंग से मनमानी काम करना स्टार्ट हो गया है। कोई अगर आवाज़ उठा देता है कि ये काम गलत हो रहा है, चाहे यहाँ 2 नंबर का मटेरियल डला रहा है, तो उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। उसको किसी न किसी कारणवश उसको प्रताड़ित करके उछाल देता है लोग कि ये हमारे पास कमीशन की वजह से या फिर कुछ पैसे की वजह से उल्टा पल्टा लोग अफवाह फैलाता है। और यहाँ सही बात के लिए अगर बोला जाए तो कोई भी वर्कर, परछा का हो या पड़रिया हो या तिलोखर हो, उसको निकाल दिया जाता है। कहना आप लोग क्या चाहेंगे कि जो काम हो सही हो? हम लोग बस यही चाह रहे हैं कि देखिए, जब इसका शिलान्यास होना था, धान का खेती लगा हुआ था, हरियर धान था, हम लोग ने किसान से कह के सारा धान कटवा दिया, खुशी से लोग काट दिया, अपना क्षति गर्म मैंने जितना क्षति हुआ वो बर्दाश्त कर लिया कि चलिए भाई हम लोग के यहाँ पुल आया है, बहुत दिन के बाद आया है, इसका बहुत आवाज़ उठा था, बहुत पहले से हम लोग लड़ाई लड़े हैं, सब कोई खुशी खुशी मदद किया है, बराबर किया है। अब बताइए कि ये सरिया डालते हैं सोन में और निकालने के बाद इनसे पूछा जा रहा है तो ये कहते हैं कि कोई चुरा के डाल दिया। तो ये बताइए कि कौन किसको चोर बनाए? यहाँ के लोग के चोर बना रहे हैं ना। लेबर से खुद डलवाते हैं हम लोग। सरिया पानी से सरिया हम लोग निकाले हैं, पानी से सरिया खुद हम लोग निकाले हैं 50-100 आदमी के सामने। अब पूरे अधिकारी थे, एमडी साहब आए थे और हम लोग सरिया को निकाले थे पानी से। जब वो 1 नंबर का था तो पानी में छिपाया क्यों गया? अधिकारी साहब लोग आए हैं, जांच किए, जो पाया करेक्ट किया है। अब उसके लिए क्या करते हैं, उसको क्या करेंगे, अभी उसका जवाब उन लोग देंगे। देखिए, हम उनसे जवाब पूछने ही गए थे, लेकिन जवाब में मिला कि जो वरीय अधिकारी आए थे, जो सक्षम पदाधिकारी थे जवाब देने के लिए, उनका तबीयत खराब हो गया, वो फ्लाइट ले लिए यहाँ से, बोले कि यहाँ से गाड़ी उनका फ्लाइट। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर क्यों जांच किए? तो कहीं ना कहीं जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, जांच के नाम पे कुछ होता नहीं है। जीएम साहब का कहनाम तो सही है ना, जीएम साहब का तो कहनाम सही है
कि क्या कर लीजिएगा आप लोग? कहीं न कहीं जनता में काफी असंतोष है। ये पीएम जांच साहब जो मुर्गा बनाए हैं और खाएंगे और जाएंगे, ऑप्शन यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। कितना आया और कितना गया कोई यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ दवा के साथ कर रहा हूँ, सुदामाराम जिला पार्षद, यहाँ कुछ नहीं होता है। सारे 2 नंबर यहाँ जांच होती है और जांच पाया जाता है और फिर लगा दिया जाता है और हम लोग सिर्फ बदनाम हो जाते हैं। मुर्गा और का तो पनीर भी बनता है और खामा भी आता है झारखंड में पर। देखिए ये स्थिति है ग्रामीण का। जिस तरह से आरोप है आपको कहीं न कहीं पुल निगम के को एक कटघरे में खड़ा करता है कि अधिकारी भी आता है, वो भी आखिर बिहार में ही क्यों गिरता है पुल? सबसे बड़ी सवाल। कई बड़े पुल बनाए जाते हैं, भारत में कई बड़ी पुल बनाई जाती हैं, लेकिन बिहार में पुल गिरने की स्थिति इतनी तेजी से क्यों हो रही है? क्योंकि ये यहाँ जो अधिकारी आए हैं उनके जैसा लोग यहाँ बिहार में आराम से कुर्सी तोड़ते हैं और आते हैं और खाना पूर्ति, जब शिकायत हुआ तो खाना पूर्ति करके चले गए कि हम जांच कर लिए। ये स्थिति बनी हुई है। इससे ग्रामीण कहीं भी संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं।